हेलो एवरीवन। तो ये है बेंगलोर का नज़ारा। बारिश हो रही है अभी। मैंने सोचा थोड़ा दिखा देती हूँ आप लोगों को। और देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है, हवा चल रही है, मस्त मौसम है। कुछ ऐसा ही नज़ारा मेरी बालकनी से हमेशा रहता है। अगर बारिश होती है, अच्छा मौसम होता है, तो इट्स गुड फॉर मी। इसी वजह से मुझे बहुत पसंद है बेंगलोर। तो चलिए, जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स मेरे जो थे, वो आपके साथ नेक्स्ट सिम्टम्स और उसकी रेमेडीज़, मतलब मैंने क्या प्रिकॉशन लिए, वो शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बीच में तो हाँ, तो कहाँ थी मैं? हाँ, आपको पॉजिटिव रहना है। कहना बड़ा आसान होता है, रहना बड़ा कठिन होता है। बट यस, हमें रहना पड़ता है। उस पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं कि ओके सब अच्छा है, सब अच्छा है। मैंने बड़ी अच्छी बात कहीं से सीखी कि आपको उस सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव सोचना है। जैसे कि मैंने ये बच्चा जब कंसीव करने की ट्राई कर रही, तो मैं जब हम कंसीव करते हैं तो कितना कुछ सोचते हैं, कैसे होगा कंसीव होगा, कब मुझे ये फीलिंग आएगी, दूसरी लेडीज़ प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो फिर से मतलब प्रे करते हैं हम हर जगह। तो उन सब चीज़ों को आप याद कीजिए, कितनी मेहनतों से आपको मिला है। तो आपकी बॉडी है किसी तरह से रिएक्ट करेगी, ठीक है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है आपको ईजीली मिल जाए। तो कुछ पाना है तो कुछ होना है, तो आपको ये जो सिम्टम्स होते हैं, बॉडी रिएक्ट करती है, हार्मोन्स चेंज करते हैं, इनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। कुछ एज के भी इफ़ेक्ट होते हैं, तो इनकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में लानी है और सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। हाँ, अगर आपका घर का माहौल आपका पॉजिटिव है, आपके आसपास के लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं और आपकी इस जर्नी में आपकी हेल्प करते हैं, आपके मूड को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, आपको खुद भी ट्राई करना है, तो बहुत ईज़ी हो जाता है। पर नहीं मिलता है तो ट्राई करिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी है, आपका बच्चा है। और स्ट्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि बोलते हैं जितना पॉजिटिव खुश रहोगे, बच्चे में हार्मोन्स होता है, एंडोमॉर्फिन्स, आई थिंक गलत बोला हो मैंने तो माफ़ कीजिएगा। जो जितना अच्छा हार्मोन ये बच्चे में जाएगा, तो वो हैप्पीनेस बच्चे में, उतनी अच्छे से बच्चा ग्रो होगा, उतनी अच्छे से बच्चा डेवलप होगा। तो अपने आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ट्राई करिए, कट करिए अपने आसपास के ऐसे चीज़ों से जहाँ आपको स्ट्रेस होता हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपकी और आपके पार्टनर की जिम्मेदारी है। और यस, घर वालों की भी जिम्मेदारी है। अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। बट ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने उस बच्चे को कंसीव करने का डिसीजन लिया है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है आप वो सब करें जो अपने बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। हाँ, तो आती हूँ मेरे नेक्स्ट सिम्टम पे। जो अब तक मैंने बताया, आपका मेरा टंग का टेस्ट गंदा हो गया, फूड अवर्जेंस, यस, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, एंड मुझे माइग्रेन का इशू है। तो इस ड्यूरेशन में जो भयंकर माइग्रेन मुझे हुआ है, बाप रे! अब मेडिसिन आप कोई ले नहीं सकते। डॉक्टर आपको बोलती हैं या तो क्रोसिन लो, पैरासीटामोल लो, उससे मुझे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कभी भी। तो मैंने वो ली ही नहीं। तो मुझे जब उस ड्यूरेशन में माइग्रेन की ड्यूरेशन में ये वॉमिटिंग बढ़ जाती है, हेडेक इतना हो जाता है कि अभी क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। तो वो चीज़ें, जैसे माइग्रेन मेरा बंद भी हुआ, एंड उस माइग्रेन बंद भी हुआ तो उसके बाद कॉन्टिन्यूसली थोड़ा बहुत, कभी सुबह कभी शाम को, ऑलमोस्ट 1 मंथ तो मेरा ऐसा गया था। आई थिंक आप कह सकते हो 3.5 मंथ से लेके 4.5 मंथ तक मेरे कॉन्टिन्यूसली 1 मंथ तक मैंने सर दर्द से सफ़र किया, जो कि आपके सर में 24 घंटे रह रहा है। तो उसका भी मुझे ऐसे लगने लगा था पता नहीं ये कब जाएगा। बट वो एक दिन में ऐसे गया, मैं बता नहीं सकती। चेंज ऑफ इन्वायरमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो वो मैं अभी शेयर करूँगी आपके साथ मैंने क्या क्या रेमेडी ली। तो ये हेडेक हो गया, यस। मूड स्विंग्स तो डेफिनेटली बहुत सारे थे। तो मुझे तो काइंड ऑफ ऑल सिम्टम्स हुए। टायर्डनेस भी रहती थी थोड़ी, बस टायर्डनेस से ज़्यादा ये सारी चीज़ें थी जो मुझे, गैस, एसिडिटी, फूड अवर्जेंस, टंग का टेस्ट, वॉमिटिंग थोड़ी बहुत, एंड सर दर्द, नोज़ ब्लॉकेज। तो ये थे मेरे सिम्टम्स। और
आइए जानते हैं मैंने क्या-क्या किया इनसे थोड़ा-सा रिलीफ़ पाने के लिए अपनी तरफ से ट्राई किया। तो मैं ऑफ़िस भी कर रही हूँ इस ड्यूरेशन में, कॉन्टिन्यूअसली ऑफ़िस से छुट्टी नहीं ली है मैंने। वो भी अच्छा भी होता है, आप बिज़ी रहते हो कहीं न कहीं तो आपका माइंड थोड़ा इधर जाता है, अदरवाइज़ आप उसी चीज़ को सोचते रहते हो। तो अपने आप को बिज़ी रखना भी बहुत ज़रूरी है और जिस चीज़ से आपको खुशी मिले वो करने में। तो पहली चीज़ जो मैंने गैस एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की बात थी, डॉक्टर को बोला तो उसने मुझे कुछ सिरप लिखे, 2 सिरप लिखे, मुझे सिरप से कोई रिलीफ़ नहीं मिला। बट या कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं लेती रही जिससे कि थोड़ा-सा आपका स्टूल लूज़ रहे, मुझे थोड़ा-सा दिक्कत ना हो। एंड एसिडिटी वाले से मैं लेती रही बट मुझे उतना रिलीफ़ नहीं मिला। साथ में यहाँ डॉक्टर ने बोला था कि आप जैसे सौंफ खाने के बाद थोड़ी-सी सौंफ ले सकते हो और ये सारे फूड्स से थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाओ, जिससे तुम्हें एलर्जी हो रही तो उसको मत खाओ। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारी बॉडी को सूट कर रहा है अभी, वो चीज़ें खाओ। मतलब बट 2-2 घंटे के डिफरेंस में खाते रहो। जैसे ब्रेकफ़ास्ट किया, फिर आपने स्नैक्स ले लिया, फिर आपने लंच कर लिया, फिर आपने स्नैक्स ले लिया। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपको, लिक्विड की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने फ़ॉलो की। 2-2 घंटे में मैं खाती थी। जो फ्रूट मुझे ज़्यादा पसंद आते थे वो मैं खाती, जैसे ऑरेंज हुआ, आपका ग्रेप्स हुआ और वाटरमेलन हुआ। गुआवा से भी मुझे गैस की प्रॉब्लम हो गई थी तो गुआवा, बनाना, ये सारी चीज़ें मैंने एक तरह से बंद कर दी थी। कुकुम्बर मैंने खा सकती थी सैलेड में, तो कुकुम्बर की जगह आप टमाटो, ये सब चीज़ें मैंने खाया। और माइग्रेन सर दर्द के लिए मैंने स्टीम लेती रही मैं। जब प्रॉब्लम हुई तो मैं सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिला मुझे, मैंने स्टीम लिया, अपना विक्स इन्हेलर यूज़ किया। विक्स और आपका कोई भी बाम है वो यूज़ किया सोते टाइम। जिस चीज़ से मुझे रिलीफ़ मिला है, हेडेक सर बाँधने से मुझे रिलीफ़ मिल रहा है तो सर बाँध के मैं लेटी थी। तो सारी चीज़ें मैंने की। और ये कैसे वॉमिटिंग के लिए टंग के टेस्ट के लिए मैं कुछ नहीं कर पाई। यस, कुछ कभी-कभार एक एक दिन में 1 या हाजमोला या आँवला की एक कैंडी मैंने थोड़ी-सी खा ली। आँवला भी जो मीठे वाला नहीं, वैसे वाला थोड़ा थोड़ा सॉल्टेड वाला आता है, वो वाला एक ले लिया, कभी आँवला ले लिया, कभी या सौंफ तो मैंने हमेशा खाने के बाद थोड़ी-सी डाली, ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाएँ, बस थोड़ी-थोड़ी करें तो उससे आपको गैस में आराम मिलता है। तो और आपकी बॉडी है, आपको आराम करने के लिए फ़ील हो रहा है कि अभी मुझे आराम करनी चाहिए, तो आराम ज़रूर करना चाहिए उस टाइम। तो इस ड्यूरेशन में सो गई 2-3 घंटे के, तो मुझे रिलीफ़ मिल गया। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहिए, नींबू पानी पीजिए, तो इन सब चीज़ों से मुझे रिलीफ़ मिला। एंड हेडेक के लिए उसके बाद मेरा जो टंग का टेस्ट और हेडेक गया आई थिंक। मैं जो बात करती थी आपको चेंज ऑफ एनवायरनमेंट की, आप वॉक भी करती रहिए, ज़रूरी है 30 मिनट्स वॉक, जो मुझे मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड की। आप और कोई एक्सरसाइज करते हैं, पहले से आपकी बॉडी को आदत है तो वो भी कंटिन्यूस करते रहिए। मैं अभी डांसर हूँ तो आई थिंक 1 साल पहले से कुछ मुझे जब मैंने क्लासेस बंद की तब से मैं कंटिन्यूसली क्लासेस नहीं ले रही थी, बट अपने लिए वीडियो शूट और ये सब करती थी। तो बट ये कह सकते हो आपके इतनी यूज़ डेली का वो नहीं है कि डेली डांस 1 घंटा हो रहा है या 2 घंटा हो रहा है, तो इसलिए मैंने कंटिन्यू नहीं किया और फिर वो स्पॉटिंग प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने नहीं किया। तो मैंने कहा चलो थोड़ा प्रिकॉशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार इंसान डर जाता है तो। बट वॉक, हाँ, डॉक्टर ने बोला वॉक ज़रूर करनी है आपको। तो मैं शाम को जाती थी, थोड़ा-सा वेदर चेंज है, बैंगलोर में टच वुड वगैरह तो अच्छा रहता ही है, तो आप आधा घंटा वॉक करके आपका मूड अच्छा हो जाएगा, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। एंड जहाँ मुझे ध्यान है, आई थिंक इट इज़ मेरे 3.5 मंथ कंप्लीट होने के बाद कुछ हमारी एनिवर्सरी थी तो मैंने कहा चलो बाहर 1 दिन के लिए एटलीस्ट होके आते हैं थोड़ा-सा। तो हम एक रिज़ॉर्ट में गए, तो वहाँ पे था थोड़ा-सा हेडेक मुझे ये वो, बट सडन इतना एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा मुझे कह सकते हैं रिलीफ़ मिला या रिलैक्स मिला। तो वहाँ से आने के बाद मेरा हेडेक काइंड ऑफ टच वुड कंप्लीटली चला गया। फिर वो कभी-कभी थोड़ा बहुत होता था, अभी भी कभी-कभार आ जाता है, बट वो पूरा चला गया। और कभी-कभी हाँ, इस ड्यूरेशन में एक और चीज़ मुझे हुई, आप कह सकते हैं मुझे प्रोजेस्टेरॉन मैं 2 टाइम ले रही थी, तो प्रोजेस्टेरॉन डॉक्टर ने बाद में बोला था कि आप 1 टाइम कर दो, क्योंकि कभी-कभार उससे भी आपका बीपी लो होता है, जो मुझे फ़ील होता था।
बीपी लो होना, और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है तो प्रोजेस्टेरॉन के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, आपको कभी कभी सर दर्द और ये सब भी होता है, तो मे बी उसकी वजह से भी ज़्यादा रहा हो, आई डोंट नो। तो वो आई थिंक 3 मंथ के बाद वो भी बंद हो गई थी मेरी, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने की। आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बने रहिए मेरे साथ। आई होप मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच, बाय।